कृष आशी की आंखों में देखते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आए दर्द को कृष अच्छे से महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसके दिल में भी दर्द होने लगा था। आशी की आंखों से बहते हुए आंसू कृष के दिल में घाव कर रहे थे। वह धीरे धीरे आशी की तरफ झुकने लगा था। यह महसूस करते ही आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगा शायद यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। तभी कृष धीरे से झुककर उसके आंसुओं को अपनी जीभ से लिक कर लेता है और धीरे से उसके कानों में अपनी सांस से गुदगुदी करते हुए कहता है, डोंट क्राई माई फायरफ्लाई। अगर तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले ही मार दिया होता। अब मौत का तुम्हें छूना तो दूर की बात है, हवा भी छूने से पहले मुझसे इजाज़त लेगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। अब तुम खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहूँगा। तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसू और चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट का कारण सिर्फ मैं बनूँगा। मुझे नहीं पता तुम्हें देखकर मुझे कैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए। और जहाँ तक बात है मुझसे दूर जाने की, तो वह ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हर पल तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। कृष की बातों में पागलपन झलक रहा था, जो सुनकर आशी डर रही थी। वह कृष की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आशी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेते हुए अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर आशी के होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए कहता है, अब और सवाल जवाब नहीं। मैं कौन हूँ तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जानने के बाद तुम मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मैं दुनिया के लिए चाहे जो भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा सैया हूँ, साइको सैया। सुना तुमने? अब तुम मुझे साइको कहो, लेकिन यही आज से तुम्हारा सच है, मैं हूँ तुम्हारा सैया साइको। कृष्ण ने इन बातों को इस तरीके से कहा था जिसे सुनकर आशी को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वह थर थर काँप रही थी। सैया साइको? व्हाट डू यू मीन बाय सैया साइको? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सवाल सुनते ही कृष के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वह अपनी जगह पर जम जाता है। यह सवाल सचमुच बहुत पेचीदा था कृष के लिए। वह खुद से कहता है, क्या मुझे इस लड़की से लव हो गया है सच में? कुछ पल सोचने के बाद कृष अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल को लाते हुए आशी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहता है, हा हा हा, ज़्यादा मत सोचो फायरफ्लाई, तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो। प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझ में तो इंसानियत भी नहीं है। मैं सिर्फ दिखता इंसान हूँ, लेकिन इंसान की खाल में शैतान हूँ। प्यार करने के लिए दिल चाहिए और मेरे अंदर दिल नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, एक कठपुतली हो जिसके साथ खेलना मुझे अच्छा लग रहा है, और जब तक मुझे तुम्हारे करीब आना अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे करीब आता रहूँगा। तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं पाओगी, और जिस दिन तुम मेरे काम की नहीं रही मैं उस दिन तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। तब तक तुम आज़ाद हो तो जियो अपनी ज़िंदगी, लाइफ अपने तरीके से। बस मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना और मुझे लाइटली मत लेना, क्योंकि तुम्हारी यह मासूमियत दिलों को पिघला सकती है, पत्थर को नहीं। कृष की बातें सुनकर आशी डर रही थी, क्योंकि उसकी बातें करने का अंदाज कुछ शक भरा था। आशी डरते हुए किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे जवाब देती है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सचमुच हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है और तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता?
अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। कोशिश करना तुम्हें मुझसे कभी प्यार ना हो, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से तो कभी प्यार नहीं करूँगी। और जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो बहुत दर्द होता है, और अगर उस दर्द से बचना चाहते हो तो दूर रहना मुझसे, क्योंकि आशी गुप्ता नाम है मेरा। मुझसे टकराकर नफ़रत भी मोहब्बत में बदल जाती है। आशी की इतनी गहरी बातें सुनकर क्रिस उसे देखता ही रह गया। एक पल के लिए तो वह स्पीचलेस हो गया, क्योंकि इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे का आकर्षण ही कुछ गजब का था, जिसमें ना चाहते हुए भी क्रिस खोता जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में वह खुद को संभाल लेता है और अगले ही पल वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को दोबारा गंभीर करते हुए आशी की आंखों में देखते हुए पूछता है, इतना भरोसा है तुम्हें खुद पर? धमकी दे रही हो मुझे? तुम जानती हो अगर मैं तुम्हें हासिल करना चाहूँ तो अभी और इसी वक्त हासिल कर सकता हूँ, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। आशी अपने सर को धीरे से ना में हिलाते हुए कहती है, धमकी नहीं दे रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें। बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, और तुम तो एक तुच्छ इंसान हो, और तुम मुझे हासिल करने की बात कर रहे हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, तुमसे लड़ नहीं सकती। लेकिन इतना करने के बाद भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी को हासिल करने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। अपना ईगो साइड में रखकर शिद्दत से उसे चाहना होता है, फिर तुम सही मायने में उसे हासिल कर पाओगे। हासिल करना ज़बरदस्ती करना नहीं होता है, समझे मिस्टर? इस बार आशी की बात सुनकर क्रिस स्पीचलेस हो गया था। अब उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुमने मेरा चेहरा देखा है। मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। और हाँ, हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ या उसे ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर क्रिस एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। आशी उसकी इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। अगले ही पल वह क्रिस की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस की पकड़ उसकी कमर पर बहुत ही कसी हुई थी। क्रिस उसके होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था। आशी का स्ट्रगल करना बिल्कुल बेकार था। लगभग 10 मिनट तक उसे किस करने के बाद क्रिस उससे दूर होता है और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारे होठ स्वीट और स्वादिष्ट हैं शहद की तरह, और इनका स्वाद चखने में कल फिर से आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना फायरफ्लाई, और दरवाज़ा खुला रखना। क्रिस एक नज़र आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, यू हैव अ परफेक्ट फिगर फायरफ्लाई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। आशी को अब तक क्रिस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर बेचारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। कोई इंसान इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर सकता है? आशी ने गुस्से में खुद से मन ही मन कहा। आशी को मन ही मन गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शर्म भी हद से ज़्यादा आ रही थी। आशी को शर्माते हुए देखकर अनजाने में ही क्रिस के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। क्रिस उसकी चिन पर उंगली रखकर उसके चेहरे को थोड़ा उठाते हुए अपने चेहरे के सामने लाता है। आशी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि वह क्रिस की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह देखकर क्रिस उससे कहता है, मेरी तरफ देखो फायरफ्लाई, और मेरी बात सुनो। क्रिस की बात सुनकर भी आशी ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। यह देखकर क्रिस को गुस्सा आने लगता है।
और वह थोड़ा रूड आवाज़ में कहता है, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो। जैसे ही आसी नज़र उठाती है, क्रिस उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम बहुत शर्मीली हो, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार समझना, आज के बाद किसी के करीब जाने से पहले अपने इस साइको सैया को याद रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरी बात इग्नोर करने के लिए पछताना पड़े। मैं फिर से आऊँगा, कल मिलने के लिए तैयार रहना। कहकर क्रिस उसके होठों पर एक बार फिर स्लाइट किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आसी धम्म से ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और धीमे से कहती है, हे कान्हा जी, यह क्या हो रहा है? मेरी लाइफ में जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं, वह इंसान अब मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहा है। मेरे साथ जब दिल चाहे जो चाहे वह कर रहा है। इस इंसान के कारण मेरी लाइफ में हर दिन एक नई प्रॉब्लम आ रही है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर आसी जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ने लगती है और भागकर बाथरूम में जाकर कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़े हो जाती है। वह जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने पूरे शरीर को रगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने शरीर से क्रिस की छुअन मिटा रही थी। तभी उसकी नज़र बाथरूम में लगे हुए शीशे पर पड़ती है। वह आईने में अपने भीगे हुए बदन को देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने भीगे बदन पर पड़ती है और वह अपना फिगर देखकर एक पल के लिए शर्माते हुए अपनी नज़र नीचे कर लेती है। लेकिन उसके साथ ही उसकी आंखों में गुस्सा भी था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कहती है, आई हेट यू ब्लडी मॉन्स्टर, जानवर, मुझे नफ़रत है तुमसे। कहते हुए आसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने शरीर को रगड़ने लगती है, ख़ास तौर पर अपने सीने को, जहाँ क्रिस ने सबसे ज़्यादा उसे छुआ था। लगभग आधे घंटे तक शावर लेने के बाद और जी भर के रो लेने के बाद वह अपने आप को कुछ शांत महसूस करती है। फिर बाथरूम से निकलकर तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। इस वक्त उसने ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन वाला पटियाला सूट, सलवार, उसके साथ दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, सभी वालों को साइड से ट्विस्ट करते हुए एक फ्रेंच चोटी बनाई थी और उसे आगे की तरफ रखा हुआ था। यह आसी का नॉर्मल लुक था। आसी अपना बैग लेकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। कैसे संभालेगी आसी क्रिस के पागलपन को? क्या कोई करेगा आसी की मदद? कब तक खेलेगा क्रिस आसी के शरीर के साथ, या फिर होगा उसे आसी से प्यार? दोस्तों, आगे की वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।